वसीम अकरम प्लस की नो बॉल, कप्तान की सरजनिश। पंजाब के हाकिमों की तनख्वाहों और मराहत बढ़ाने पर इजहार तशवीश। गवर्नर पंजाब को टेलीफोन। जराये के मुताबिक इमरान खान ने चौधरी सफर को MPS की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के बिल पर दस्तखत न करने की हिदायत की। वजीर आला की मराहत बढ़ने पर भी नाराजगी का इजहार। वजीर आजम की तनकीद मुस्तरद। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। ये प्रपोजल जरूर किसी ने किया था इनिशियली और वो स्ट्रक डाउन हो गया था, और जब ये बिल पेश हुआ और पास हुआ और मेंबरान ने वोट किया और बाद में ये बन के आया, तो इसमें ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। इसकी आपको कॉपी मिल जाएगी जैसे ही गवर्नर इसको साइन करेंगे। वजीर आजम की तनकीद मुस्तरद। तर्जुमान वजीर आला पंजाब तनख्वाहों में इजाफे के लिए डट गए। शहबाज गुल कहते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें ज्यादा हैं। कल गवर्नर के दस्तखत के बाद बिल एक्ट बन जाएगा। बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जी जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। हर कोई अमीर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा महरूम तबका है तमाम पार्टियों में कि जिनको पार्टी वर्कर्स की हैसियत से वो आए हैं। हाकिम वक्त के फरमान के आगे क्या मजाल। वजीर आजम का ट्वीट आया तो इत्तलात के वफाकी और सूबाई वज़रा ने भी यू टर्न ले लिया। पहले तनख्वाहों में इजाफे के फजाइल बयान करते रहे। इमरान खान ने सरजरिश की तो गिरगिट की तरह रंग बदला। तनख्वाहें और मराहत बढ़ाने पर पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को एतमाद में क्यों ना लिया, सवालात उठ गए। पंजाब असेंबली के बिल में वजीर आला के लिए ताहयात रिहाइश और अरकान असेंबली के लिए ताहयात इलाज की मराहत की हैसियत मिली गई। वजीर आजम नोटिस ले, सोशल मीडिया पर भी तनकीद। वजीर आजम इमरान खान की तनख्वाह वज़रा से भी कम निकली। बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपए है। 4,595 रुपए टैक्स भी काटा जाता है। वफाकी वज़रा 2.5 लाख रुपए बुनियादी तनख्वाह ले रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरा है, लेकिन जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पूरा क्रेडिट देते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को खास तौर पे जिस तरह इन्होंने इसका मुकाबला किया है। आज माशाल्लाह पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है। हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा, बजाय कि वो दुबई में हो। अगले PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे। वजीर आजम इमरान खान का अहम ऐलान। मुल्क आज अमन के रास्ते पर निकल चुका है, अब सिक्योरिटी का इशू नहीं। पाकिस्तान आने के लिए वीजों का हुसूल आसान बना रहे हैं। लोग जब आएंगे तो सरमायाकारी करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं पाक फौज पाकिस्तानियों की मोहब्बत और हिमायत की कदर करती है, लेकिन खेल सियासत से मबरा होते हैं। हमारा इत्तेहाद ऐसे जज्बा खैर सगाली से भी बढ़कर है। खेलों से खिलवाड़ करने वाले भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। किक बॉक्सिंग में SSU कमांडो खान सईद की भारतीय खिलाड़ी तेजस्वी वसशेमा को शिकस्त। IG सिंध ने कारकर्दगी को सराहा, इनाम का ऐलान। मैं नहीं समझता हूं कि अगर आप दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो या कलंद तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो, ये मुल्क दुश्मन हो सकता है। नेशनल एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने बनाई है, तो फिर सारी जमातें मुल्क दुश्मन होंगे। ये अपोजिशन का डिमांड है, ये कोई बहरून मुल्क का दबाव तो नहीं है। आप एलाइज थे कलंद तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिलकर लड़े थे। कल अदम तंजीमों से मुबैना ताल्लुक रखने वाले वज़रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो को हुकूमत की नीयत पर शक। कल अदम तंजीमों से मिलकर इलेक्शन लड़ने का इल्जाम दोहरा दिया। मौजूदा हुकूमत ने भी मोदी जैसी पॉलिसी अपना रखी है। ऑपोजिशन सवाल उठाती है तो उसे मुल्क दुश्मन करार देते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का नैब से छुटकारा पाने का अनोखा फार्मूला। सिंध असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास खुद बुला लिया। शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए जाम खान शोरो सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचे। एक केस में जमानत में 19 मार्च तक तौसी, दूसरे में 15 मई तक जमानत पर।
स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ मुश्तबा हुकूम की मुंतकली की नई तहकीकात शुरू। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। वसीम अख्तर और रियाकत जदोई समेत 11 शख्सियात के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। नैब ने शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ का जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। कोट लखपत जेल में शरीफ फैमिली के साबिक वजीर आजम से तफसीली मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद की सियासी हलचल से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर के वजीर इत्तलात की भी जेल आमद। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात में अहम पेशरफ। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जेआईजी साबिक वजीर आजम से जेल में ही तफ्तीश करेगी। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। करतारपुर कॉरिडोर पर काम तेज करने पर इत्तफाक। अटारी में पाक भारत मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली और तामीरी मुज़ाकरात हुए। तकनीकी सतह पर भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 अप्रैल को वाघा बॉर्डर पर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल मुश्तरका एलामिया को बड़ी कामयाबी करार दी। सानिया समझौता एक्सप्रेस से मुताल्लिक फैसले पर भारतीय अदालत टाल मटोल करने लगी। वकला की हड़ताल को जवाब बनाकर समाअत आज भी मुलतवी। समाअत अब 18 मार्च को होगी। सानिया समझौता में मारे गए 68 अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से था। अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद वीटो होने पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय वजीर रविशंकर प्रसाद का अफसोस का इजहार। राहुल गांधी पर भी तनकीद। करारदाद की नाकामी पर मोदी एक लफ्ज नहीं बोले। मोदी शी जिनपिंग से डरते हैं। सरबरा कांग्रेस का फौरी जवाब। भारत का अपने ही पायलट से एतबार उठ गया। अभिनंदन को ग्राउंड कर दिया। भारतीय एयरफोर्स और खुफिया एजेंसियों की डीब्रीफिंग। रीढ़ की हड्डी और पसली में जख्म को बहाना बनाकर बीमारी के नाम पर रुखसत पर भेज दिया। वजीर आजम इमरान खान से जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्क के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने वजीर आजम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्वजा बल्दियाती कानून पर पेशरफ से आगाह किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम और पार्टी सूरत हाल से मुताल्लिक भी बातचीत। फवाद चौधरी की वजारत को खतरा। वजीर इत्तलात को ओहदे से हटाने का इम्कान। बाबर आवान को मुशीर इत्तलात बनाया जा सकता है। उनकी तैनाती नंदीपुर केस से क्लियरेंस से मशरूत होगी। बाबर आवान की मुशीर इत्तलात बनाए जाने की खबरों की तरदीद। सिंध हुकूमत का रेस्क्यू 1112 शुरू करने का फैसला। आगाज कराची से किया जाएगा। पहले मरहले में 15 स्टेशन बनाए जाएंगे। हादसात और हंगामी सूरत हाल में बर वक्त और फौरी तिब्बी इमदाद भी रेस्क्यू 1112 से दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में फैसला। सरकारी मुलाजिम हाकिम नहीं अवाम के खादिम है। वफाकी हुकूमत ने नादरा दफातर में दोपहर के खाने और नमाज का वक्फा खत्म कर दिया। नादरा मुलाजिमीन बारी बारी खाना खाएंगे, नमाज भी पढ़ सकेंगे, मगर काम नहीं रुकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा नैब लाहौर में पेश। मियां मंशा से नैब टीम की 2 घंटे तक पूछताछ, रिकॉर्ड भी चेक किया। नैब ने मियां मंशा को बेटों समेत तलब कर रखा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल खोखर और सैफ खोखर के खिलाफ कब्जा केस निपटा दिया। दर्ज एफआईआर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत उज़्मा का मुतल्लिका महकमों को हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल केस में 7 साल से अबूरी जमानत पर रहने वाले मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम बआसानी फरार। मुलजिम की 7 साल तक अबूरी जमानत रहना उनके लिए धचका है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स।
बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी, मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। अफगान पर अमन रहे, यकीन रखें अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात में सबका फायदा होगा। अफगान तालिबान के रहनुमा मुल्ला बरादर अब्दुल गनी ने मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। मजीद कहा फरीकैन के दरमियान तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे। बरतानिया में ब्रेक्जिट पर दूसरा रेफरेंडम होगा। स्पीकर जॉन बेक्रो ने तरमीम के जरिए रेफरेंडम की मंजूरी दी। बरतानवी अवाम को ब्रेक्जिट पर दोबारा इजहार राय का मौका मिल जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने भी बरतानिया को लंबी मुद्दत के लिए छूट देने का इंदिया दे दिया। अमेरिका में तूफानी हवाओं से तबाही, कई रियासतों में बर्फबारी और 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निजाम जिंदगी दरहम भरम। 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गुर्दों की बीमारी से बचाव का आलमी दिन, मुख्तलिफ शहरों में आगाही वॉक। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में सालाना 20,000 अफराद गुर्दों की बीमारियों से जिंदगी हार जाते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा और मुनासिब वर्जिश करके मर्ज से बचा जा सकता है।